हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर सक्सेस भानी रामडाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने कुछ एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत भैंसें पाई जाती है? तो भारत में विश्व की 57% भैंसें पाई जाती है। पहले का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत गायें पाई जाती है? तो लगभग 12.5%। दूसरे का से ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, 2012 की गणना के अनुसार पशु गणना जो है उसके अनुसार राजस्थान में कितना पशुधन है? तो 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुधन है 577.32 लाख। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, 2012 की गणना के अनुसार राजस्थान में कितनी मुर्गियां हैं? मुर्गियों कुकुट्स की संख्या कितनी है? तो ये है 80.24 लाख। चौथे का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में एक वर्ष में औसत एक भेड़ से ऊन उत्पादन होता है? तो एक वर्ष में एक भेड़ से औसत ऊन उत्पादन होता है 1.36 किलो। पांचवें का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, भारी कार्य के लिए बैल को प्रतिदिन दाना देना चाहिए। देखो, भारी कार्य के लिए बैल को प्रतिदिन दाना देना चाहिए 3 से 4 किलो। तो राइट आंसर है छठे का द ऑप्शन 3 से 4 किलो। वैसे हल्के कार्य के लिए देना चाहिए 1 से 1.5 किलो देना चाहिए, और मध्यम कार्य के लिए 2 से 2.5 किलो देना चाहिए, और जो भारी कार्य करता है उसको 3 से 4 किलो दाना देना चाहिए। ये दाने की बात है, ये भार के अनुसार है। उसके अलावा तो जो आहार होता है उसमें जीवन निर्वाह आहार तो दिया ही जाता है। जीवन निर्वाह आहार होता है वो जनरली 1 से 2 किलो दाना प्रतिदिन होता है। जीवन निर्वाह आहार में वो एक्स्ट्रा होता है, वो तो सभी पशुओं को मिलता है। ये अलग से है जीवन निर्वाह आहार के अलावा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, पशुओं के जलने के स्थान पर लगाते हैं चूना व अलसी का तेल, ये भी लगाते हैं। सिरका या पैराफिन, ये भी लगाते हैं। शहद या कपड़े धोने का सोडा, ये भी लगाया जाता है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 7 नंबर का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। वैसे सीधा पशु अगर आग वगैरह से जल जाता है तो उसमें उस पर चूना व अलसी का तेल लगाते हैं। अगर जो घाव बन गया जलने की वजह से, उसमें रेशा वगैरह पड़ जाता है तो उसके लिए अपने सिरका पैराफिन या शहद लगाया जाता है। और अगर पशु तेजाब से जल जाता है तो फिर कपड़े धोने का सोडा लगाया जाता है। तो यहाँ सीधा जलने के लिए पूछा है तो उपरोक्त सभी सातवें का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, निम्न में से पशुओं के आंतरिक कर्मी है? पिता कर्मी और एस्केरिक्स, ये दोनों ही आंतरिक कर्मी है। तो आठवें का राइट ऑप्शन होगा स उपरोक्त अवयव है। जू होता है ये बाह्य परजीवी या बाह्य कर्मी होता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कफरोधक है? अफीम भी कफरोधक है, बेलाडोना भी कफरोधक है। तो नो का ए भी राइट है, बे भी राइट है, यानी नो का से ऑप्शन राइट है उपरोक्त अवयव दोनों। इसमें ऑप्शन में कुनेन दिया हुआ है, तो कुनेन तो जवर रोधी होता है, जवर को कम करने वाला होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से निश्चेतक है? निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म भी काम में लेते हैं, इथर भी काम में लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी काम में लेते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 10 का द ऑप्शन राइट है उपरोक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़न को रोकने वाले पदार्थ को कहते हैं? कोई पशुओं में सड़न वगैरह स्टार्ट हो जाती है तो इसको बोलते हैं इट्टीजाइमोक्टिस बोलते हैं। तो 11 का बे ऑप्शन राइट है। सड़न को रोकने वाले पदार्थ को इट्टीजाइमोटिक्स कहा जाता है। उसके अलावा देखो ऑप्शन में दिया एंटीडोट्स, जो विष को कम करता है, विषहर जिसको बोलते हैं वो होते हैं एंटीडोट्स। एक होता है संवेदन मंदक। संवेदन मंदक जो नींद को प्रेरित करते हैं, निंद्रा को प्रेरित करते हैं, उनको संवेदन मंदक कहा जाता है। तो 11वें का यहाँ पे सड़न को रोकने वाला पूछा है तो इट्टीजाइमोटिक्स होता है। 11 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, गैसहर या वातसारी है? गैसहर या वातसारी क्या होता है? जो पेट में गैस बनती है उसको कम करते हैं, उसको गैसहर या वातसारी कहते हैं। तो इथर भी गैसहर है, हिंग भी गैसहर है, और सौंफ भी गैसहर है। तो 12 का द ऑप्शन राइट होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, रानीखेत से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन का टीका लगाया जाता है? तो देखो, रानीखेत से बचाव के लिए F1 स्ट्रेन का भी टीका लगाया जाता है, और F2B स्ट्रेन का भी टीका लगाया जाता है। तो यानी जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों, यानी 13 का स ऑप्शन राइट है। देखो, ये दोनों ही जो दी हुई है वैक्सीन, इन दोनों को लगाने का जो टाइम है वो अलग अलग है। जैसे
F1 स्ट्रेन है, इसका टीका लगता है प्रथम दिन, चूजा बनने के प्रथम दिन लगता है। और R2B स्ट्रेन है, इसका टीका लगता है जब ये 8 सप्ताह का हो जाता है, चूजा जब 8 सप्ताह का हो जाता है तब दिया जाता है। अब इसमें एक देखो वैक्सीन और मेंशन की हुई है, आईबी वैक्सीन। जो आईबी वैक्सीन है वो गले के संक्रमण को रोकने के लिए दी जाती है, और ये भी जनरली कब दी जाती है, लगभग 6 माह, एक सॉरी प्रथम दिन से 1 सप्ताह तक दी जाती है। आईबी जो होती है वो गले के संक्रमण को रोकने के लिए दी जाती है। तो 13 का राइट आंसर था स। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, अधिक उम्र का वह पशु जिसके सभी स्थायी दांत गिर गए हैं उसे कहते हैं। तो उसमें सब स्थायी दांत जिसमें गिर गए उसको बोलते हैं पोपला। स ऑप्शन राइट है 14 का स, पोपला। अगर मतलब सभी स्थायी दांत उपस्थित होते हैं तो उसको भरा मुख कहते हैं, और स्थायी दांत में से कोई एक आधा दांत टूट जाता है तो उसको टूटा मुख कहा जाता है। उसके अलावा देखो पशुओं का जो ऊपरी जबड़ा होता है उसमें दांत नहीं होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, एक कठोर परत बनी होती है। तो जुगाली करने में क्या होता है, नीचे के दांतों को सपोर्ट देने के लिए एक कठोर परत बनी होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, डेंटल पेड या दंत्युपुर कहा जाता है। तो यहाँ तो पूछा है कि स्थायी दांत जब सारे गिर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पोपला। 14 का सही ऑप्शन राइट है, पोपला। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, गाय में स्थायी दांत होते हैं। तो गाय में जो स्थायी दांत होते हैं वो टोटल 32 होते हैं, तो ए ऑप्शन राइट है इसमें, इंसीजर। जो जैसे मान लो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, इंसीजर, के9 और प्री मोलर और मोलर। तो जो इंसीजर होते हैं वो ऊपर तो होते ही नहीं है, ऊपर के जबड़े में नीचे होते हैं दोनों तरफ 8। और जो के9 होते हैं वो गाय भैंस में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद जो प्री मोलर होते हैं वो ऊपरी और नीचे दोनों के जबड़े में पाए जाते हैं, तो ऊपर कितने 6 और नीचे भी 6, 3 3 होते हैं एक तरफ। और जो मोलर होते हैं, चौन जिनको बोलते हैं, ये ऊपरी जबड़े में 3 3 और नीचे भी 3 3, तो कुल मिला के जो 32 होते हैं। तो 15 का ए ऑप्शन राइट है। देखो बे ऑप्शन जो दिया हुआ है, पशुओं में शुरुआती अवस्था में जो दांत आते हैं वो दूधिया दांत होते हैं, उनके गिरने के बाद फिर स्थायी दांत आते हैं। तो दूधिया दांत होते हैं वो होते हैं 20। तो इन 20 में से क्या होता है, 8 तो होते हैं इंसाइजर और 12 होते हैं प्रीमोलर। तो बे ऑप्शन अगर आपसे पूछ ले गाय में स्थायी दांत का जो फॉर्मूला वो तो ए है, और अस्थायी दांत या दूधिया दांत का है तो बे ऑप्शन होगा यहाँ पे। यहाँ 15 का ए राइट है, लेकिन अगर दूधिया दांत का पूछ लिया जाता तो कौन सा होता, बे ऑप्शन यहाँ पे राइट होता। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान के दौरान वीर्य की मात्रा काम में ली जाती है। तो कृत्रिम गर्भाधान के दौरान वीर्य की मात्रा काम में ली जाती है 0.5 से 2 ml ली जाती है। तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के लिए खीस क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो जो खीस होती है, खीस क्या होती है, जो मतलब प्रसव के जस्ट बाद जो अयन से जो स्त्राव होता है उसको खीस कहा जाता है। जो खीस होती है वो आरेचक यानी मर्दुरेचक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, और इसमें विटामिन ए अधिक होने के कारण बछड़ों को रतौंधी से भी बचाती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं इसलिए महत्वपूर्ण होती है। तो 17 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, घी में वसा की मात्रा पाई जाती है। तो घी तो लगभग वसा ही होता है, तो घी में वसा की मात्रा होती है 99%। 18 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, घी का साबुनीकरण मान होता है। साबुनीकरण मान क्या होता है, जो वसा होती है उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, क्यूएच डालते हैं, तो उसमें जो साबुनीकरण के लिए जितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होती है उसको साबुनीकरण मान कहते हैं। तो साबुनीकरण मान होता है घी का 222 से 226। 19 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, घी बनाने के लिए सर्वोत्तम तापमान होता है। तो घी बनाने के लिए सर्वोत्तम तापमान होता है 110 से 115 डिग्री सेल्सियस। 20 का ए ऑप्शन राइट है, 110 से 115 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, घी के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान होता है। तो घी का भंडारण 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे बढ़िया होता है। तो 21 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कौन सी विधि से घी बनाया जाता है। तो देसी विधि से सबसे ज्यादा घी बनता है। 22 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, दूध उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग घी बनाने के काम में लिया जाता है। तो भारत में लगभग 28% दूध है वो घी बनाने के काम में लिया जाता है। 23 का तय ऑप्शन राइट है। कभी कभार ऐसा भी पूछ लिया जाए दूध का सर्वाधिक उपयोग किस में किया जाता है, तो सर्वाधिक उपयोग घी बनाने में ही किया जाता है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन,
खीस की वसा में सामान्य वसा की तुलना से कितना गुना विटामिन डी अधिक पाया जाता है? तो खीस की वसा में सामान्य वसा से 9 गुना अधिक विटामिन डी पाया जाता है। तो 24 का राइट आंसर है स ऑप्शन। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, दही में खुशबू किसके कारण आती है? तो दही में खुशबू आती है डाई एसिटाइल के कारण। 25 का ए ऑप्शन राइट है, डाई एसिटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, दूध से दही बनने में कौन सा किण्वन होता है? दूध से दही बनते समय लैक्टिक अम्ल किण्वन होता है। उसके अलावा जैसे अपने अचार बनाते हैं तब भी लैक्टिक अम्ल किण्वन होता है, या पूछ ले दूध से पनीर बनता है तो कौन सा किण्वन होता है? तो भी लैक्टिक अम्ल किण्वन होता है। जो लैक्टिक अम्ल किण्वन होता है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, दही में दूध की तुलना से अधिक होता है। देखो दही में दुग्धम तो कम होता है क्योंकि उसका किण्वन हो जाता है, पानी की मात्रा भी कम होती है, अम्लता होती है वो अधिक होती है, वो 0.6 से लेकर 1.1% तक पहुंच जाती है। तो 27 का सही ऑप्शन राइट है। दूध में तो 0.12 से 0.14 के आसपास ही होती है। तो 27 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, दही में कैल्शियम की मात्रा होती है। देखो दही कैल्शियम और फास्फोरस का बहुत बढ़िया स्रोत होता है। तो दही में कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो 0.12 से लेकर 0.14% तक होती है। 28 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, दही बनाते समय दूध में जामन की मात्रा रखते हैं तो 1 से 3% तक रखी जाती है। देखो अगर गर्मियों का टाइम है तो जामन 1% बहुत होता है, और सर्दियों का टाइम है तो जामन 3% तक मिलाया जाता है, क्योंकि सर्दियों में तापमान कम होता है, दही जमने में टाइम लगता है, इसलिए अपने थोड़ा जामन की मात्रा अधिक रखते हैं। जामन बोले तो स्टार्टर को बोलते हैं। नेक्स्ट 29 का बी ऑप्शन राइट होगा। गर्मियों में पूछ लिया जाता तो 1%, और सर्दियों में पूछ लिया जाता तो 3, औसत पूछ लिया जाए तो 1 से 3%। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, गर्मियों में दही तैयार करने में कितना समय लगता है? तो गर्मियों में 6 से 8 घंटे का टाइम लग जाता है। 30 का राइट आंसर है सही ऑप्शन, 6 से 8 घंटे। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, सर्दियों में दही तैयार करने में कितना समय लगता है? तो सर्दियों में 10 से 14 घंटे का। 31 का द ऑप्शन राइट, और गर्मियों में 6 से 8 घंटे का। नेक्स्ट है 32 नंबर, घी की वसा होती है, घी की वसा ट्राइग्लिसराइड होती है, यानी 3 वसीय अम्ल प्लस एक ग्लिसरॉल के मिलने से जो वसा बनती है उसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तो 32 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, घी में स्वतंत्र वसीय अम्ल कितने प्रतिशत होता है? तो घी में स्वतंत्र वसीय अम्ल होता है 2.8%। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, घी में सर्वाधिक कौन से विटामिन की प्रधानता होती है? तो घी में सर्वाधिक विटामिन ए की प्रधानता होती है, क्योंकि इसमें कैरोटीन पाया जाता है, और गाय के घी में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है, उसमें सबसे ज्यादा कैरोटीन होता है। और पूछ ले गाय के घी का रंग पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण ही होता है। तो 34 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, देसी घी में वानस्पति घी की मात्रा का पता कौन से टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है? तो वाउंडेन टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाता है। 35 का ए ऑप्शन राइट है। तो ये कुछ आज एनिमल हस्बेंड्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर दोस्तों मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन वीडियोज का फायदा मिल सके।